हाँ जी बच्चों, बोधनम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मज़े कर रहे होंगे और बहुत ही मेहनत से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आज हम आगे क्या बात करेंगे, जो हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स वाला चैप्टर, मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, जो कि बहुत ही ईजी चैप्टर है। उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम कहाँ पहुँच गए, मैट्रिक्स के एक्सरसाइज नंबर 3.4 में। कहाँ पहुँच गए हम, एक्सरसाइज 3.4 में पहुँच गए हैं। अब इस एक्सरसाइज 3.4 में क्या है, मतलब अगर देखें तो लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 3 का 3.4, उसके बाद मिसलेनियस है। तो ये जो चैप्टर एक्सरसाइज 3.4 है, इसमें हम क्या निकालते हैं, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या निकालते हैं, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब वो कैसे निकालते हैं, वो भी बहुत ईजी प्रोसेस है, बट इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, जब यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा आपको, जब मैं आपको सॉल्व कराऊँगा तब आपको लगेगा कि यार बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है, लेकिन जब आप सॉल्व करने बैठोगे तब ये हार्ड लगेगा। ठीक है, इसके अंदर यही है, जादू है इसमें। जादू क्या है कि जब मैं सॉल्व कराऊंगा तब तो इजी लगेगा, या कोई भी टीचर आपको सॉल्व करवाएगा तब तो आपको इजी लगेगा, लेकिन जैसे ही आप स्टार्ट करोगे सॉल्व करना तो आपको हार्ड लगेगा, क्योंकि इसमें यही समझ में नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करें। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, वो अभी आप समझोगे। हालांकि घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है कि सर आप तो पहले डरा रहे हो, डरने की ज़रूरत नहीं है तो इजी। लेकिन आपको कब इजी लगेगा, जब आप मेरे इस क्लास को ध्यान से देखेंगे। इसमें कुछ आपको तरीके बताए जाएंगे, कुछ आप कह दो ट्रिक्स समझ लो उसको, ट्रिक व्रिक होता नहीं है, बाकी कुछ आप समझ लो कोई ट्रिक है, आप उसको फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्लियर है, चलो अब हम बात करते हैं इसमें करना क्या है। इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिसेस यानी व्युत्क्रमणीय अवयव, कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। पहले तो हम ये पता करें कि फाइंड करने से पहले कि मैट्रिक्स का इन्वर्स होता क्या है, कैसे पता करेंगे कि यही होता है मैट्रिक्स का इन्वर्स। तो बहुत सिंपल है, देखो क्या लिखा है कि इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम, एम क्रॉस एम का कोई मैट्रिक्स होगा ए। इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर एम सच दैट, ये ध्यान रखना है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। यानी क्या बोला कि कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और कोई दूसरा मैट्रिक्स है बी, सेम ऑर्डर का। किस ऑर्डर का, सेम ऑर्डर का। देखो यहाँ भी क्या लिखा है, ऑर्डर एम, और यहाँ भी क्या लिखा है, ऑर्डर एम। यानी एम बाई एम दोनों ही सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हो, तो ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, बराबर क्या मिलेगा आपको, आई। आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो भी किस ऑर्डर की मिलेगी, सेम ऑर्डर की। यानी अगर m ऑर्डर का लिया तो m की, n ऑर्डर का लिया तो n की, 2x2 का है तो 2x2 की मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। 3x3 लिया तो 3x3 की मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आप जानते हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। अब हमने कहा कि ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि ए बी और बी ए बराबर आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने कहा कि अगर a को b से मल्टीप्लाई करोगे तो i मिल जाएगा। यानी a हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन था, a मैट्रिक्स कोई गिवन था, b से मल्टीप्लाई किया तो i मिल गया। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया a से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसी b को ही हम क्या बोलते हैं, इसी b को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स ऑफ a। इन्वर्स ऑफ a, इसी b को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स ऑफ a, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं, a इन्वर्स। इन्वर्स ऑफ ए कह दो या इसको क्या कह दो, ए इन्वर्स। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो कहीं पढ़ा ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं पढ़ा है। जी हाँ, जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें भी था ये हमारे पास। कैसा, क्या करते हैं हम जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालते हैं, वो कुछ इसी तरह से था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जब हम एक बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो यानी बी से मल्टीप्लाई करने पर आई मिला, तो यही बी क्या है, ए का इन्वर्स है। इसका उल्टा अगर हम बात करें, बी ए इज इक्वल टू आई, बी ए इज इक्वल टू आई आ जाए, तो भी हम इसको क्या बोलेंगे कि क्या है, इन्वर्स ऑफ ए है, ए इन्वर्स है। यानी पहले आप चाहे ए से बी से मल्टीप्लाई करो या बी इंटू ए करो, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे उसको, बी को ए का इन्वर्स बोलेंगे, बी इज इन्वर्स ऑफ ए, या फिर इसको आप ए इन्वर्स भी कह सकते हो। ये बात समझ में आ गई। अब कैसे होता है, फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर लिया, जैसे कोई एक सेट है ए सेट हमारे पास क्या है, 2 3 1 2, और बी सेट है ये। हमने कहा ए बी निकालते हैं, तो ए बी कितना आया हमारे पास, ए बी क्या आया। अब ये मल्टीप्लाई करना आप जानते हो,
ये मल्टीप्लाई करना आप जानते हो, पिछले एक्सरसाइज में हमने बहुत मल्टीप्लाई किया है, इसलिए आपके पास ये सीधा सॉल्व करा हुआ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्या आएगा कि 2 × 2 4 -3, फिर 2 3 जा 6 -6, 3 2 जा 6 + 6, 1 2 जा 2, फिर 2 1 जा 2, फिर 1 3 जा -3, 2 2 जा 4, तो 4 - 3 1, ये 0, ये 0 और ये 1। अब देखो ये जो आपको मिला ये क्या है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई है। तो यानी कि ए बी हमने किया, जैसे ही हमने ए × बी किया क्या मिल गया हमें, आई मिल गया। ए × बी किया क्या मिल गया, आई मिल गया। तो यानी ये जो बी मिला हमें जो ए × बी करा, यानी ये जो बी है वो क्या है, इस ए का इन्वर्स है। ठीक है, ये बी जो आएगा वो हम क्या बोलेंगे, इस ए का इन्वर्स होगा, यानी थस बी इज द इन्वर्स ऑफ ए। इन अनदर वर्ड्स बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स एंड ए इज इन्वर्स ऑफ बी, ये भी कह सकते हो ए इज इन्वर्स ऑफ बी। ठीक है, तो ये आल्सो बी ए, बी × ए करोगे तो भी आपको ये मिल जाएगा, तो भी हम क्या कहेंगे कि बी, ये जो बी से मैट्रिक्स थी ये इस ए की इन्वर्स होगी। ठीक है, बी इज इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमने ये पता कर लिया कि इन्वर्स फाइंड कैसे करेंगे, ये बात समझ में आ गई। यानी हमने क्या सीखा कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई है, ये आएगा। ऐसे होगा तो हम क्या बोलेंगे, बी को ही हम क्या बोल देंगे, बी इज इन्वर्स ऑफ ए, यानी बी ही क्या है, ए का इन्वर्स है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन में हम, अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे आपको कोई सेट मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा 1 2 3 4 ये कोई मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स फाइंड करो। क्या बोलेगा, इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करो। तो और कुछ नहीं देगा, बस यही कहेगा, आपको मैट्रिक्स देगा, चाहे 2×2 की, चाहे 3×3 की, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी आपके पास, और कहेगा कि इसका इन्वर्स फाइंड करो। तो कैसे करोगे, इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके, यानी कुछ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। कौन से ऑपरेशंस, इसका आपके पास मेथड होता है, एक होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और दूसरा आता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। क्या आ जाएगा, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आएगा। अब ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन क्या होता है, इसकी भी बात करेंगे अभी। तो हमने कहा कि इन दोनों में से किसी भी एक मेथड को यूज करके, चाहे ये एक मैट्रिक्स में एक बार में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। और ये कब तक करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी बात करते हैं। जैसे मैं इसको क्या करूंगा कि मैंने कहा कि जब a × b आई आ जाए तो हम कह देंगे उसको क्या कि b a का इन्वर्स है। ठीक है, b a का इन्वर्स है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं a मैट्रिक्स को a i लिखूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, या फिर मैं a मैट्रिक्स को i a लिखूं क्या कोई फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब कि a को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो भी a ही मिलेगा, या फिर पहले i को a से मल्टीप्लाई करूं तो भी a ही मिलेगा। ये बात समझ में आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वापस से वही मिलता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिया 1 2 3 4 एक एग्जाम्पल लिया, अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, i से, यानी 1 0 0 1 से, 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करूं तो देखें क्या मिलता है। एक बार देखो, 1 × 1 1 + 0, फिर क्या मिलेगा 2 2 × 0 और +2, 3 × 1 3, 4 × 0 0, 4 × 0 0, 4 × 4 4। ये देखो, यानी a को i से मल्टीप्लाई किया तो वापस से हमें क्या मिल गया, a मिल गया। ऐसे इसका जब i को a से मल्टीप्लाई करोगे तो भी a ही मिलेगा। यही मेथड हम काम में लेने वाले हैं, यही मेथड हम काम में लेने वाले हैं। तो इस तरह से हम जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हम ये ऑपरेशन यूज़ करेंगे एलिमेंट्री रो या फिर एलिमेंट्री कॉलम, कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे। पहले ये सुनो कि जैसे ही हम इसमें ये एलिमेंट्री रो या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को, यहाँ पर कोई नई मैट्रिक्स मिल जाएगी। जैसे हम इसको क्या बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे आई, इसको तो हम क्या बना देंगे आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये आई यहाँ पर कोई हमें नया मैट्रिक्स मिल जाएगा बी, और ये ए का ए ऐसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो b × a i,
क्या मिलेगा, बी ए इंटू बी ए इज इक्वल टू आई मिल गया। इसका मतलब क्या होगा, ये जो बी हमारे पास आएगा वही इस ए का इन्वर्स होगा, यही हमने पढ़ा था, जो बी आएगा वही ए का इन्वर्स होगा। या फिर हम ये वाला अप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे पहले तो हम इसको क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे, पहले हम इसको क्या बनाएंगे, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, और इस ए को ऐसा का ऐसा ही रखेंगे, और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये बी बन जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि जो हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे, इक्वेशन की दोनों तरफ करेंगे, तो ऑटोमेटिक जैसे भी ये आई बनेगा यहाँ पर कोई नई मैट्रिक्स मिल जाएगी बी, और यही बी क्या होगा आपका, इस ए का इन्वर्स होगा, इसी ए का इन्वर्स होगा। तो जो आंसर आएगा हम कह देंगे ए इन्वर्स इज इक्वल टू दिस, यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स आएगा ए इन्वर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स हम कह देंगे वही इसका इन्वर्स होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी, थोड़ा कम समझ में आ रही होगी, जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे सब समझ में आ जाएगा। पहले हम बात करते हैं कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन क्या होता है। देखो हमारा जो मेथड है वो क्या है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयव पर प्रारंभिक संक्रियाएं, यानी कि हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस करके, जो अभी मैं कह रहा था ना आपको कि आई बनाएंगे उसको, वो हम ऐसे ही करेंगे। पहली चीज हमने कहा कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एक एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है, और जब हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो हम लिखेंगे ए इंटू ए आई, ऐसा लिखेंगे। ए इज इक्वल टू आई ए लिखेंगे रो ऑपरेशन में, और ए इज इक्वल टू ए आई लिखेंगे कॉलम ऑपरेशन। अब ये बात की बात है, अब पहले हम ये सीखते हैं कि रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे कैसे। ये देखो रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन कैसे लगेगा कि द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स, यानी कि रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन का मतलब क्या है कि हमें तो चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर हम चाहे किसी भी दो रो को ऐड करें, किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दें, किसी भी दो रोज को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करेंगे हम उसमें, लेकिन ध्यान रखने की बात क्या है, अगर हमने रो वाला ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर रहे हैं, तो पूरे सॉल्यूशन में हम सिर्फ रो ऑपरेशन लगाएंगे। अगर हमने कॉलम ऑपरेशन से स्टार्ट कर दिया तो पूरे सॉल्यूशन में हम सिर्फ और सिर्फ कॉलम ऑपरेशन ही लगाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। हाँ, अब देखो, अब रो ऑपरेशन क्या होता है, जो मैं यहाँ पे रो ऑपरेशन के लिए बताऊंगा वही सेम चीज़ कॉलम ऑपरेशन के लिए भी फॉलो होगी, ये ध्यान रखना। रो ऑपरेशन के लिए हमने कहा कि हम किसी भी दो रो को आपस में चेंज कर सकते हैं, जैसे R1 इंटरचेंज R2। हमारे पास क्या आया, ये एक कोई सेट है, क्या है हमारे पास, कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स में मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको अभी एक बार भूल जाओ, इसको एक बार भूल जाओ, कैसे लिखूंगा कि ये भी भूल जाओ। हमारे पास क्या एक मैट्रिक्स है ए, इस ए मैट्रिक्स पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि R1 को R2 से इंटरचेंज, यानी ये रो 1 है, ये रो 2 है, इस R1 को R2 से इंटरचेंज, यानी इसको ऊपर लिखना चाहता हूँ, इसको नीचे लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा कि R1 इज इंटरचेंज टू R2। अब इस एरो का मतलब क्या है, R1 R2 से R2 की जगह R1 आ गया, तो A इज इक्वल टू, ये रो 2 है, ये रो 1 है, तो रो 2 की जगह रो 1, रो 1 की जगह रो 2, तो ये देखो ये ऊपर आ जाएगा -1 √3 1, और रो 2 की जगह क्या आ गया, रो 1। अब रो 3 को ऐसा का ऐसा ही रखना है, कुछ नहीं करना है, रो 3 को ऐसा का ऐसा ही रखना है, कुछ नहीं करना है। यही चीज़ देखो यहाँ पर लिखी थी कि हमें क्या मिलेगा, अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो यही मिलेगा, तो चेक कर लो क्या मिला, हमें यही मिला है। ठीक है, यानी कि अगर हम रो ऑपरेशन लगाएंगे तो किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, रो को रो के साथ ही चेंज करेंगे, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते, सिर्फ रो को रो के साथ इंटरचेंज करेंगे। ऐसे ही अगर हम कॉलम को इंटरचेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कॉलम को चेंज करना है कि C1 इंटरचेंज करना है C2 से, तो आप जानते हो ये आपका क्या है, C1 है, ये C2 है, ये C3 है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, C1 इंटरचेंज C2, तो C2 को इधर लेके आओगे, C1 की जगह, और C1 जाएगा C2 की जगह। ठीक है, C1 आ जाएगा C2 की जगह, और थर्ड कॉलम ऐसा का ऐसा ही रखना है। अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगाते हो तो ऐसा लगेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अगली चीज़, ठीक है, अगली चीज़ क्या है
आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर, आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे? कह रहा है कि R1 इज मल्टीप्लाइड बाय 1/7 इंटू 3। अब 1/7 लिया है, आपको अगर लग रहा है कि 3 की जरूरत है 3 ले लो, 4 से मल्टीप्लाई करना 4 से कर लो। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? जैसे हमारे पास B कोई मैट्रिक्स है, कह रहा है कि R1 को मल्टीप्लाई करना है 1/7 से। अच्छा, यहाँ C1 आएगा पहले, ये जो सोल्व किया इसने C1 के लिए किया है, यहाँ क्या आएगा? C1 आएगा। ठीक है, C1 यहाँ जो किया है वो कह रहा है कि C1 से मल्टीप्लाई करना। तो ये कह रहा है कि C1 को मल्टीप्लाई करो, C1 को क्या करना है कि 1/7 इन C3, 1/7 क्या करना है? C3 करना है। C3 है भाई यहाँ पर, C3 क्या करना है? C3 को क्या करना है? C3 को 1/7 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कॉलम 3 को 1/7 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर कॉलम 3 कौन सा है? ये वाला। तो जो बाकी कॉलम है ना उसको हमें ऐसा कैसे ही रखना है, 1 - 1 2√3। अब ये कॉलम 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/7 से। तो 1 × 1/7 1/7, 1 × 1/7 1/7। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर C3 आएगा, ध्यान रखना। C3 को किससे चेंज करना है? 1/7 × C3 से। तो आप इस तरह से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप कोई रो भी ले सकते हो, जैसे मैंने कहा रो 2 को लिखना है 2R2, 2R2। रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो रो 2 जो हमारे पास दिया पहला और ये दूसरा रो, तो B = अब फर्स्ट रो में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे ही ये -2 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी एक रो को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर ये भी ध्यान रखना, अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आप कॉमन भी ले सकते हो। कॉमन भी ले सकते हो, किसी भी एक रो से, किसी भी एक कॉलम से आप कॉमन भी ले सकते हो। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब थर्ड कह रहा है कि आप ये वाला काम भी कर सकते हो कि R2 को कैसे चेंज कर सकते हो, R2 - 2R1। मैंने कहा कि R2 यानी सेकेंड रो में मैं क्या करना चाहता हूँ कि सेकेंड रो में से फर्स्ट रो का डबल करके घटाना चाहता हूँ, तो आप ये काम भी कर सकते हो। यानी R2, ये C कोई मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो तो ऐसा कैसे, सेकेंड रो क्या कह रहा है? सेकेंड रो कह रहा है R2 - 2R1, तो -2 R1 में 1 और ये -1 -2 × 2। आप ये काम कर सकते हो, यानी 1 2 2 - 2 0, -1 -4 कितना हो जाएगा? -5। ये आपका आ गया C। आप ये काम भी इसके अंदर कर सकते हो। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन है, तो आप चाहे रो के लिए करो चाहे कॉलम के लिए, लेकिन एक सॉल्यूशन में जैसे ही आपने स्टार्ट कर दिया, पहला ऑपरेशन आपने शुरुआत कैसे कर दी? रो से, तो आपको रो ही लगाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना आपको, ऐसा नहीं कि कभी रो ऑपरेशन यूज करो कभी कॉलम, नहीं। अगर आपने रो से स्टार्ट कर दिया तो पूरे सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन, जब तक कि आपको इन्वर्स नहीं मिल जाता तब तक। और अगर कॉलम से स्टार्ट कर दिया तो हमेशा आपको जब तक इन्वर्स नहीं मिल जाता तब तक सिर्फ और सिर्फ कॉलम वाली ऑपरेशन ही लगानी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको बताया कि रो लोगे या फिर कॉलम, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लिया आपने, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एक आप लेते हो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में आपको मैंने बता दिया कि आप कैसे शुरू करोगे, A = IA लिखोगे, A = IA, और कॉलम के लिए क्या लिखोगे? A = AI। ठीक है, अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहते हो, आप पहले से डिसाइड तो करना पड़ेगा आपको कि रो ऑपरेशन यूज करना है या कॉलम। तो जैसे अगर आप कॉलम ऑपरेशन लिखोगे तो आप इस तरह से लिखोगे, अगर आप रो ऑपरेशन लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे, और कॉलम ऑपरेशन लिखोगे तो ऐसा लिखोगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे समझते हैं? एग्जाम्पल से। तो आओ पहले बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। ये आपको दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल नंबर 23 कह रहा है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो मैंने कहा था आपको क्या देगा, वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स देगा और कहेगा कि आप इसका इनवर्स फाइंड करो, आप इसका इनवर्स फाइंड करो। अब आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि पहले आपको डिसाइड करना है आपको रो ऑपरेशन यूज करना है या कॉलम। ठीक है, कॉलम यूज करना है या रो। अगर आपने रो ऑपरेशन, हम यहाँ पर दोनों करके देखेंगे, रो ऑपरेशन भी कॉलम ऑपरेशन भी। पहले मैं रो ऑपरेशन अगर मैं यूज करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा A = IA, A = IA। A कितना दिया हुआ है? 1 2
2 माइनस 1 इज इक्वल टू आई कितना हो जाएगा 1 0 0 1 और ए हमारे पास, इस ए को हम ऐसा का ऐसा ही रखेंगे, इस ए को क्या करेंगे ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। अब हमारा एम क्या होना चाहिए, यहाँ से एम क्या होना, अब हमने डिसाइड तो कर लिया कि रो ऑपरेशन लगाना चाहिए। एम क्या है हमारा एम ये है कि इसको मैं क्या बनाना चाहता हूँ, इसके जैसा, इसकी जगह पर ये लाना चाहता हूँ, तो मैं ऑपरेशन यूज़ करूँगा। यानी मुझे ये जो ए है, इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी यहाँ पर 1 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 लाना है। अब कैसे ला सकता हूँ, किसी को घटा करके, किसी को मल्टीप्लाई करके, किसी को ऐड करके, जैसे मर्जी, बस ऑपरेशंस आपको एक ही यूज़ करना है। चाहे रो के लिए लिखा है तो रो ऑपरेशन। अब मैं जो ऑपरेशन यहाँ यूज़ करूँगा वही ऑपरेशन यहाँ भी यूज़ करूँगा, सेम ऑपरेशन। फिर धीरे धीरे ऐसा करते करते ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और यहाँ पर कुछ नया मैट्रिक्स मिलेगा, और जो ये वो मैट्रिक्स मिलेगा ना, वही क्या होगा इसका इन्वर्स होगा। ये बात समझ में आ गई, वही इसका क्या होगा इन्वर्स होगा। देखो कैसे करेंगे, मुझे देखो क्या करना है 1 0 0 1 बनाना है। तो यहाँ पर तो 1 दिख रहा है, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो 1 तो दिख रहा है, तो मैं इसको कुछ नहीं छेड़ूंगा, ठीक है। अब इससे पहले एक चीज़ समझ लो, मैंने आपको बताया कि अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ कर रहे हो, एक आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज़ कर रहे हो, दो चीज़ें आप यूज़ करोगे। तो कैसे करोगे, देखो आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, क्या है 1 2 3 4। तो आपको करना क्या है, आपको पता है कि आपको 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, तो मुझे इसको 1 0 और 0 1 बनाना है, 1 0 और 0 1 बनाना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो क्या करना है, आपको यहाँ 1 दिख रहा है, तो इस 1 को मुझे छेड़ना नहीं है। यानी कि आप कैसा भी ऑपरेशन बनाओ, ये 1 नहीं खराब होनी चाहिए, 1 यहाँ से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तो चाहिए। कई बार क्या होता है, ऑपरेशन यूज़ करते करते गोल गोल घूमते रहते हैं, हमारा आंसर नहीं आता है। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना है क्या, कि हमें क्या चाहिए वो दिमाग में लेकर रख चलना है, और अगर उस जगह पर हमें वो चीज़ मिल रही है तो हमें वो ख़राब नहीं करना है किसी भी तरह से, ठीक है, उसको हटाना नहीं है। जैसे यहाँ 1 है, तो आप इसको 1 को 1 ही रहने दो, 1 तो चाहिए। आप कोशिश करो ये 2 0 हो, ये 3 0 हो, ये 4 1 हो जाए, बट इसकी बाकी चीज़ों के चक्कर में पहले वाली चीज़ें बिगड़नी नहीं चाहिए, ये काम करना है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई या नहीं आई, उम्मीद है आ गई होगी। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा, फिर धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बताएंगे कैसे करना है क्या नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या है, मुझे यहाँ 1 मिल गया, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर मैं देखूँ इस रो को, आपको रो यूज़ करना है, ये जो सेकेंड रो है, इस सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसमें जोड़ूंगा, तो आपको दिख रहा है अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ूंगा तो 2 - 2 + 2 0 हो जाएगा। लेकिन ये 1 + 2 1 + 4 5 हो जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि 1 2 2 - 1 है, मैंने कहा कि अगर आप ऑपरेशन ये लगाना चाहते हो, बोले आप ये 0 ही तो करना है, तो R2 में क्या करो, आप R2 - 2 R1 कर दो। तो जैसे आप R2 - 2 R1 करोगे तो ये R1 की जगह क्या करना है, R1 - 2 R2 कर दो। R1 - 2 R2 करोगे तो क्या आएगा, R1 की जगह पर मुझे ये 0 करना है, तो 1 - 2 R2, 2 2 जा 4, और ये 2 प्लस कर दो, यहाँ पर प्लस कर दो तो हो जाएगा 2 + 2 - 2, तो ये -2 हो जाएगा, ये -2। तो यहाँ तो 0 मिल जाएगा, लेकिन ये वापस यहाँ पे 5 बन गया, ये तो हट गया। तो ऐसा काम नहीं करना है हमें कि जिससे यहाँ पर दिक्कत हो जाए, पहले की चीज़ें बनी बनाई चीज़ें बिगाड़नी नहीं है। तो क्या करें, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारे पास R2 है, इस R2 को चेंज करते हैं, R2 - 2 R1 करते हैं, R2 - 2 R1। अब ये क्यों किया, आपको दिख रहा है कि R2 में से मैं क्या करूँगा, इसका डबल घटाऊंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो कैसे करूँगा, देखो इस चीज़ को आप रफ में करके देख सकते हो। देखो ये R2 है, R2 - 2 R1, 2 × R1, और यहाँ पर क्या है -1 - 2 × R1 यानी कि
2, तो 2 माइनस 2 0, ये -1 -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो यानी मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा 0, पहले वाले रो को तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर तो आ जाएगा 0 और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाए। इज इक्वल टू अब यहाँ पर भी वही ऑपरेशन लगाएंगे जो यहाँ लगाया था, यानी फर्स्ट रो तो ऐसा कैसा ही, सेकेंड रो में से किसको माइनस करना है, 2r1, यानी -2 × 1 करूँगा तो -2 आ जाएगा यहाँ पर, और r2 - 2r1, तो ये 1 का 1 ही रहेगा, और ये a r2 यानी 1 - 2 × 0 0 ही रहेगा, तो 1 - 0 1 ही आएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, देखो 1 0 0 1, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब इसको 0 करना है, इसको 1 करना है, इसको 1 करना है, तो हम एक काम करते हैं यहाँ से क्या कि ये जो सेकंड रो है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, -5 से, -1/5 × r2। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, बताया था आपको, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 1 2, अब देखो इसको -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 रहेगा, इसको करोगे तो ये 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है, 1 बन जाएगा। और ये 1 0, ये इसको फिर सेम उसी से करेंगे तो ये -2/5 का कितना बन जाएगा, 2/5, और ये 1 - 1/5 तो माइनस का 1/5 हो जाए, और ये ऐसा का ऐसा ही रखना। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, क्या कि कभी भी किसी भी रो या फिर कॉलम में 1/k × r1 कर रहे हो, r2 कर रहे हो, या फिर कॉलम में कर रहे हो 1/k × r c1, कभी भी ये 1/k यानी डिवाइड करने वाला काम जो कर रहे हो वो हमेशा कोशिश करना लास्ट में है, शुरू में कभी मत करना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कभी भी डिवाइड करने वाला काम शुरू में मत करना, अगर शुरू में कर दिया तो फिर कैलकुलेशन में बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। ये भी ध्यान रखना, डिवाइड करने वाला काम हमेशा कोशिश करना लास्ट में आए, शुरू में कभी मत करना, वरना बहुत बुरा फंस जाओगे, ठीक है। ये आया हमारे पास, क्या आ गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए, तो आपको देखो मुझे पता है कि r1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, r1 - 2r2, r1 - 2r2 करूँगा तो इसमें से इसको माइनस करूँगा तो वैसे ही 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें से करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। मैंने क्या कहा, 1 - 0 0, और ये कितना हो जाएगा, देखो 2 - 2 0, 2 - 2 0, ये बन गया आपका ये बराबर। अब ये क्या है, देखो 1 यहाँ पर क्या है, देखो मैंने कहा r1 - 2r2, तो r1 कितना है 1, माइनस में 2, और r2 कितना है 2/5। ऐसे यहाँ पर भी 0 माइनस में 2 और r माइनस का 1/5, तो कितना हो जाएगा, देखो 1 - 4/5 और ये 2/5, तो 5 1 जा 5 -4 कितना हो जाएगा 1/5, और ये हो जाएगा 2/5। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ तो 1 है, यहाँ 0, इसकी जगह लिख सकता हूँ 1/5, और ये कितना हो जाएगा 2/5। कितना यहाँ पर a है, यहाँ पर क्या है, a है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया कि 1 0 1/5 और 2/5, कितना आ गया 1 0 1/5 और 2/5। अरे सॉरी, r1 को चेंज किया ना, यहाँ पर मैंने r2 की जगह लिख दिया, ठीक है, 1/5 और 2/5, सॉरी, यहाँ मैंने r2 की जगह लिख दिया, r1 की जगह लिखना था, क्या लिखना था, r1 - 2r2, तो r1 कितना 1 माइनस r1 की जगह पर क्या आएगा 1 - 2 r2 यानी कि 2/5, और 0 - 2 और r2 कितना है -1/5, तो ये 1/5 तो इधर r1 की जगह पर, और ये 2/5 इधर, और नीचे क्या था, ये 2/5 था और -1/5 था, ठीक है, ये चीज़ थी यहाँ पर, ठीक है, ये गलती से क्या है नीचे लिख दिया, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास। अब चेक करो, देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, आपको i बनाना है,
और यहाँ पर आपको जो मिलेगा वही क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा। तो जैसे ये आई बन गया तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या है 1/5 2/5, यहाँ पर भी 2/5 और ये -1/5। ए इन्वर्स कितना आ गया 1/5 2/5 और 2/5 और -1/5, ये हमारा क्या आ गया ए इन्वर्स आ गया। क्या आ गया ए इन्वर्स आ गया। अब एक चीज़ और, ये तो हमने किया रो से, ठीक है, रो ऑपरेशन लगाया। अब हम कॉलम ऑपरेशन से भी करके देखते हैं क्या यही ऑप्शन आता है। किसी की इच्छा सर हम तो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, तो कॉलम ऑपरेशन करके देखते हैं क्या यही आंसर आता है क्या हमारे पास सेम। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाएंगे कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन के लिए आपको बताया था आप क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू ए आई। ए क्या है हमारे पास 1 2 2 -1 इज इक्वल टू ए की जगह फिर ए की वैल्यू केवल एक ही बार रखनी है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 0 0 1 आ गया। ठीक है, हम कॉलम के लिए ये करेंगे। अब देखो यहाँ से आप क्या करोगे, आपको यहाँ क्या चाहिए 0, यहाँ क्या चाहिए 0, तो यहाँ 1 तो है। आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पर कि कॉलम 2 की जगह पर क्या कर सकते हो कि कॉलम 2 -2c1 क्या लिख सकते हो, कॉलम 2 -2c1। तो क्या हो जाएगा देखो 1 और 2 फर्स्ट कॉलम तो ऐसा कैसे ही, ये जो सेकंड कॉलम है ना, सेकंड कॉलम में क्या लिखोगे देखो 2 -2 इंटू c1 कितना है 1 है, और नीचे वाला क्या है -1 -2 इंटू क्या है c2 है। तो 2 -2 कितना हो जाएगा 0 और ये -1 -4 कितना हो जाएगा -5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 -5 इज इक्वल टू ए, ऐसा का ऐसा ही। अब यही काम हम यहाँ भी करेंगे। क्या किया c2 -2c2, तो c2 कितना है 0 माइनस में 2 इंटू c1, तो 0 माइनस में 2 इंटू 1, और इधर क्या आ जाएगा 1 -2 इंटू 0, तो ये तो हो गया -2 और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा -2 और यहाँ कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये इसको हटा देते हैं। अब देखो, अब ये आ गया 1 0, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए और यहाँ 1 चाहिए। तो अभी भी मुझे देखो, मैंने यहाँ पर जब रो स्टार्ट किया तो सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन किया, यहाँ कॉलम कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ कॉलम ऑपरेशन ही करना है। तो कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो देखो 1 0, यहाँ चाहिए 0, यहाँ चाहिए 1, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ इसको 1 बना देता हूँ, यानी कि मैं क्या करूँगा इस वाले कॉलम को यानी कॉलम 2 को क्या करता हूँ -5 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी -1/5 से मल्टीप्लाई करूँगा किसको, कॉलम 2 को ही। तो 1 और 2 ये तो कैसा ही 0/5 0 ही रहेगा, -5/-5 1 हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम ऐसा कैसा ही, तो सेकंड कॉलम में क्या करेंगे हम यहाँ पर -2 को -5 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 2/5 और ये कितना हो जाएगा -1/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1/5। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे इसको क्या करना है, इस 2 को क्या बनाना है 0 बनाना, तो 1 0 0 1 होता है, इसको 0 बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ देखो, इस कॉलम को कॉलम 1 को क्या लिखूँगा, कॉलम 1 -2 इंटू c2, 2 इंटू c2। ठीक है, जिसको चेंज करना होता है वो यहाँ पर लिखना है। c1 को चेंज करूँगा, कैसे करूँगा कि c1 में से 2c2 घटाऊँगा, c1 में से 2c2 घटाऊँगा तो क्या आ जाएगा देखो, c1 -2 इंटू 0 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा 1 रहेगा, फिर 2 -2 कितना हो जाएगा 0 और ये ऐसा कैसा ही 0 1, ये हमारे पास क्या बन गया देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब यही काम इसमें भी करेंगे, यहाँ पर a तो है और c1 माइनस क्या करेंगे 2c2, तो c1 -2 इंटू c2 कितना है 2/5, तो कितना हो जाएगा ये 5 -4/5 यानी कि 1/5, कितना आ गया ये 1/5। एक चीज, अब सेकंड वाले को 0, ठीक है 0 माइनस क्या कर रहे हैं अपन 2c2,
माइनस में 2 इंटू C2 तो 0 माइनस माइनस प्लस 2/5, तो यहाँ पर कितना आ गया 2/5, और इसको ऐसा कैसा ही रखना है 2/5 और माइनस 1/5। अब आप देखो यहाँ पर जो आया वही क्या होता है A इन्वर्स होता है, तो A इन्वर्स कितना आ गया हमारे पास 1/5, 2/5, फिर 2/5 और माइनस 1/5। ये हमारा आंसर, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर? तो देखो हमने रो ऑपरेशन किया और इधर कॉलम ऑपरेशन किया। रो ऑपरेशन से भी वही आंसर आ रहा है, कॉलम ऑपरेशन से भी सेम आंसर आ रहा है। यानी कि आपको क्या करना है, चाहे जो मर्जी आपको इच्छा हो, जिससे आपको लगे कि इससे जल्दी हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, वो ऑपरेशन आपको लगाना है। लेकिन साथ ही साथ जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो ध्यान रखना है। रो ऑपरेशन लगाओगे तो आप क्या लिखोगे A इज इक्वल टू आई ए, और कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो लिखोगे A इज इक्वल टू ए आई। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी ऑपरेशन यूज़ करो जो आपको चाहिए, जो आपका एम है कि 1001, जैसे आपने यहाँ बहुत मेहनत करके जैसे मान लो यहाँ आपने 0 बनाया, तो कोई भी ऐसा ऑपरेशन यूज़ मत करो जिससे ये 0 वापस बिगड़ जाए। कोई भी ऐसा ऑपरेशन यानी जो मेहनत से आप लेकर आए हो उसको वापस बिगाड़ दोगे तो उसको फिर से बनाना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे गोल गोल घूमते रहोगे, या फिर बहुत ही लेंथी सॉल्यूशन होता जाएगा और टाइम खराब होगा और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनना है, वैसा ही करना है। ठीक है, एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो 1001 बनाना है वो कभी ख़राब नहीं होना चाहिए जो आपने बनाया। दूसरा कि डिवाइड करने वाला काम कोशिश करो लास्ट में हो। ठीक है, शुरू में कभी मत करना। अगर शुरू में डिवाइड कर दिया तो यहाँ वाला तो चीज़ इजी लगेगा, लेकिन जैसे इस तरफ वाला सॉल्व करोगे ना आप, इस तरफ वाला, ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना कि आप परेशान हो जाओगे, कहीं ना कहीं गलती हो ही जाएगी। ठीक है, तो उलझ जाओगे एक तरह से उसमें। तो ये काम नहीं करना है कि डिवाइड करने वाला काम पहले नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 23, तो इसको फटाफट नोट कर लें। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 की। एग्जाम्पल नंबर 24 क्या है हमारे पास, हमें मैट्रिक्स दे रखी A0 1 2 1 2 3 और 3 1 1। हम यहाँ पे रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या रो ऑपरेशन के लिए A इज इक्वल टू आई इंटू ए। अब A हमारे पास क्या है, यहाँ से A है 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1 इज इक्वल टू आई। आई हम कौन सा लेंगे 3/3 का, तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 इंटू ए। ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ऐसा कैसा ही लिखेंगे। अब देखो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से मैं करूँगा R1 को इंटरचेंज करूँगा R2 से, यानी कि मुझे इसके जैसा बनाना है इसको कैसे भी करके। तो R1 इंटरचेंज करूँगा R2 से, यानी फर्स्ट रो सेकेंड रो की जगह और सेकेंड रो फर्स्ट रो की जगह आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 0 1 2 और 3 1 1। क्लियर? इज इक्वल टू, इसके साथ भी वही करेंगे 0 1 0 और 1 0 0 और 0 0 1 हो गया ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से अब ये चीज़ हम कर चुके, यानी कि इसकी जगह आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये 1 1 1 तो है, बाकियों को 0 करना है। ठीक है, बाकी को हमें सबसे पहले क्या कोशिश करो कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सबको 0 करने की कोशिश करो। पहले डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सबको पहले 0 बनाने की कोशिश करनी है हमें। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसको 0 कर लेते हैं। क्या करते हैं, देखो यहाँ से मैं लिख देता हूँ क्या करने जा रहा हूँ कि R3 को मैं चेंज करने जा रहा हूँ, कैसे R3 माइनस 3R1 करके, R3 माइनस 3R1 करके इसको चेंज करने जा रहा हूँ। तो R3 माइनस 3R1, तो R3, तो बाकी ऐसे कैसे ही रहेंगे, केवल और केवल R3 को चेंज करेंगे, बाकी दोनों रो ऐसे ही रहेंगे। तो R3 यानी 3 माइनस 3R1, तो ये हो जाएगा 0। फिर ये 1 माइनस 6, 3R1 कर रहा हूँ, 3 2 जा 6, तो 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। फिर 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू, अब R3 माइनस 3R1 किया है यहाँ पर, तो ये रहा, ये पहले दोनों रो तो ऐसे कैसे ही। अब 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 3 माइनस 3, फिर 1 माइनस 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास क्या, 1 2 3 0 1 2, यानी ये दोनों तो हो गए 0। अब मुझे क्या करना है, बाकी को हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो मैं यहाँ से काम करता हूँ कि R1 माइनस
2R2 कर देता हूँ। क्या करता हूँ, R1 माइनस में 2R2, R1 को चेंज करूँगा मैं यहाँ से, R1 को चेंज कर रहा हूँ क्या कि R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2। तो R1 को चेंज कर रहा हूँ मतलब कि R1 माइनस 2R2। देखो R1 माइनस 2 इंटू 0 1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 इंटू R2, 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -1। बाकियों को ऐसा का ऐसा ही लिख देता हूँ, 0 माइनस 5 और -8 इज इक्वल टू। अब यही ऑपरेशन इस पे भी लगाएंगे क्या, R1 माइनस 2R2, तो R1 माइनस 2R2, तो 0 माइनस 2 1, R1 माइनस 2R2 0, तो ये बाकी ऐसा कैसा ही 1 0 0 0 माइनस 3 और ये 1, ये A। क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, अब एक काम करते हैं, इसको 0 कर लेते हैं कि R3 में क्या करता हूँ मैं, R3 को कर रहा हूँ R3 प्लस 5R2, R3 प्लस 5R2। अब देखो मैंने क्यों किया ये, अगर इसमें 5 जोड़ दूंगा तो ये 0 बन जाएगा और ये 5 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ ऐड होगा, लेकिन ये 0 खराब नहीं होगा, ये 0 हमारा खराब नहीं होगा जो हमने अभी बनाया, तो इसलिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 1 0 -1। अब देखो 0 1 2 ऐसा कैसा ही, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं कर रहा। R3 प्लस 5R2, R3 प्लस 5R2 तो ये 0, R3 प्लस 5R2 ये भी 0, -5 प्लस 5 0। अब -8 प्लस 5 R2 यानी कि 2, 5 2 जा 10, यानी -8 प्लस 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम ऑपरेशन यूज करेंगे R3 के लिए। अब क्या लिखा, R3 प्लस 5R2, R3 प्लस 5R2 तो 0 प्लस 5 इंटू 1 5। अब ये -3 प्लस 0 -3। अब ये 1 प्लस 5 इंटू 0 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आ गया, ये आ गया, ये देखो हमारे पास ये 0 बन गया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को 0 बनाना है, इन दोनों को क्या करना है, 0 बनाना है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से, इस R2 में से R3 घटा देता हूँ। R2 को मैं चेंज कर रहा हूँ कैसे कि R2 में से R3 को घटा देता हूँ। ठीक है, R2 में से R3 को घटा देता हूँ। ठीक है, चलो तो 1 0 -1 और 0 -0 0, 1 -0 1, 2 -2 0 और ये 0 0 2 ऐसा कैसा ही इज इक्वल टू -2 1 0। अब R2 माइनस R3 तो 0 1 -5 -4, 0 माइनस प्लस और 0 -1 -1 और ये हो जाएगा 5 -3 और 1 इंटू A। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ये। अब इसको करना है हमें 0 और इसको करना है 1। तो अगर मैं डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं इसको, यानी R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें R1 में ऐड कर दूं तो बाकी ख़राब तो नहीं होंगे और ये काम सही हो जाएगा अपना। यानी मैं क्या करूँगा, R1 में चेंज कर रहा हूँ मैं कैसे कि R1 प्लस नहीं, ये 2 बन जाएगा ना अगर इससे मल्टीप्लाई। पहले एक काम करते हैं, R3 को चेंज करते हैं कि R3 को क्या करता हूँ मैं 1/2 R3। ठीक है, तब अपना काम इजी हो जाएगा, 1/2 R3। तो 1 0 -1 0 1 0। अब 0 0 1 क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 बन गया। अब इसमें भी यही करेंगे, -2 1 0 -4 3 -1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 5/2 -3/2 और ये 1/2। ठीक है, अब क्या करते हैं, R1 प्लस R3 कर देते हैं। R1 को चेंज कर रहा हूँ कैसे, R1 प्लस R3 तो 1 + 0 1, 0 + 0 0, -1 + 1 0,
तो 0 1 0 0 0 1, ये बन गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। R1 प्लस R3 किया है तो -2 प्लस 5/2 किया है, तो 2 2 जा 4 यानी -4 प्लस 5/2, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, फिर 1 -3/2 किया है, 1 -3/2, 2 1 जा 2 -3/2 यानी कि -1/2, और ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2, तो ये 1/2। बाकी में कोई चेंज नहीं, तो -4 3 -1 5/2 -3/2 और ये 1/2 to A। अब ये जो आ गया हमारा, यही हमारा क्या है, A इनवर्स है। यही हमारा क्या है, A इनवर्स है। 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2। ठीक है, ये हमारा क्या है, इनवर्स है। ठीक है, ये इनवर्स है हमारा, ये फटाफट नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव मेथड कौन सा। अगर हम कॉलम यूज करें इसमें तो क्या होगा, अगर हम इसमें क्या करें, कॉलम मैट्रिक्स यूज करें तो क्या होगा। तो एक काम करते हैं, इस आंसर को तो यहाँ पर अलग से रख लेते हैं, इसको तो मैं यहाँ रख लेता हूँ साइड में कि यही आंसर आएगा। ठीक है, बाकी हटा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉलम मैट्रिक्स यूज करें। कॉलम के लिए आपको बताया क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू AI, ये है। अब ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1 इज इक्वल टू, इस ए को दोबारा नहीं लिखेंगे, ए और आई यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब हम कॉलम मैट्रिक्स यूज करेंगे। कॉलम के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ 1 चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, C1 इंटरचेंज कर देता हूँ C2 में, C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ। तो ये C2 यहाँ पर आ जाएगा 1 2 1, ये हो जाएगा 0 1 3 और ये 2 3 1 इज इक्वल टू A, ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1, बस ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, C1 को हमने C2 से इंटरचेंज कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो हम ऐसे करते हैं, C3 को चेंज करते हैं, किसको, C3 को चेंज करते हैं, कैसे, C3 माइनस 2C1 करते हैं, C3 माइनस 2C1। तो जैसे ही C3 माइनस 2C1 करेंगे तो हमारा 1 2 1 पहला कॉलम तो ऐसा कैसा ही 0 1 3। अब C3 माइनस 2C1 तो ये 0, C3 माइनस 2C1 तो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -1, और 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 0 2 1 -1 और 1 3 -1, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, अब आगे ये हो गया A। अब यही ऑपरेशन हम सेम कहाँ काम में लेंगे, इसके ऊपर काम में लेंगे। तो पहला कॉलम ऐसा का ऐसा ही, दूसरा कॉलम भी ऐसा का ऐसा ही, तीसरा कॉलम में क्या कर रहे हैं, C3 माइनस 2C1 तो 0 -0 ये ऐसा ही रहेगा, 0 माइनस में 2C1 यानी -2 और 1 -2C1 तो 1। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, 0 1 0 1 0 -2 0 0 1। अब अगला क्या करेंगे हम, देखो अगला हम ऐसा करते हैं, यहाँ से C3 को C2 प्लस C3 कर लेते हैं। C3 को क्या करते हैं, C2 प्लस C3, ये इसमें ऐड होगा, क्या हो जाएगा, और ये इसमें ऐड होगा, दोनों 0 हो जाएंगे। तो 1 2 1 0 1 3 C2 प्लस C3 0 प्लस 0 0 और 1 -1 होकर के 1 -1 कितना हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा 3 -1 2।
ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2। अब अगला ही यहाँ पर है ये कॉलम 1 ऐसा कैसा ही, कॉलम 2 ऐसा कैसा ही। अब क्या है C2 प्लस C3, 1 प्लस 0 1, 0 माइनस 2 माइनस 2 और 0 प्लस 1 1, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करें, यहाँ से हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ से अगर मैं इसमें से माइनस करूँगा 2 से, इसको मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 0। अपन करते हैं कॉलम 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से C3, तो कॉलम 3 को किया है हमने, तो ये 1 0 0 2 1 0, तो 1 3 और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। फर्स्ट कॉलम ऐसा का ऐसा ही, सेकंड कॉलम ऐसा का ऐसा ही, थर्ड कॉलम 1/2 माइनस 2/2 यानी -1 और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं C1 को चेंज करते हैं C1 माइनस 2C1, C1 माइनस 2C2, C1 माइनस 2C2 कर देते हैं, ठीक है, C1 माइनस 2C2, तो 1 ये जाएगा 0 और 1 माइनस 2 3 जा 6, तो ये -5, 0 1 3 0 0 1 इज इक्वल टू A, तो 0 माइनस 1 तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, ये हो जाएगा -1, C1 माइनस 2C2, तो ये 1 माइनस 0 1 0 माइनस 0 0, ये आएगा। अब ऐसा करते हैं C1 को चेंज करते हैं C1 प्लस 5 C3, C1 में प्लस 5 C3 करेंगे तो ये बन जाएगा 0 1 1 रहेगा, यहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं, ये बन जाएगा 0, तो 0 1 3 0 0 1 इज इक्वल टू A। क्या किया, C1 प्लस 5 C3, तो C1 तो है अपना -1 प्लस 5 C3 यानी कि +5/2, तो 2 1 जा 2 यानी -2 प्लस 5/2, तो 3/2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है। फिर 1, फिर अगला जो आएगा 1 प्लस 5 C3 माइनस का 5, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा C1 प्लस 5 C3, तो प्लस 5/2, बाकी में कोई चेंज नहीं। ठीक है, ये आया। अगला अब क्या बच गया, ये 3 बच गया, इस 3 को हटाना है। इस 3 को कैसे हटाएंगे, इस 3 को ऐसे हटा देते हैं अपन कि C2 में चेंज करते हैं, C2 माइनस 3C3, C2 माइनस 3C3, तो 1 0 0 0 माइनस 0 1 माइनस 0 0 और 3 माइनस 3 0 0 0 1 बराबर A। तो ये तो है 3/2, ये -4 और ये 5/2, कुछ तो गड़बड़ है। अब देखो क्या करेंगे, C2 माइनस 3C3, C2 हमारे पास 1 माइनस का 3/2, तो ये -1/2, 0 माइनस का 3C3, तो ये हो जाएगा 3 और 0 माइनस 3/2, तो ये -3/2 और ये 1/2 -1 1/2, ये आ गया। यहाँ 3/2 आ रहा है जबकि 1/2 आना चाहिए, कहाँ गड़बड़ है। यहाँ पर है ना C1 प्लस 5C3, तो C1 प्लस 5C3, C1 प्लस 5
C3 यानी कि 5/2, 2 1 जा 2 -2 प्लस 5/2, C1 -2 C2 आया था यहाँ पर, C1 -2 C2, यहाँ -2 आएगा, यहाँ पर आएगा -2, ठीक है। C1 -2 C2, यहाँ -2 आएगा, तो -2, 2 2 जा 4 प्लस 1, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है। तो अब बिल्कुल मैच हो रहा है, तो यही क्या होगा, ए इनवर्स होगा आपका कि 1/2 -1/2, 1/2 -4 3 -1, 5/2 -3/2 और 1/2, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, इनवर्स कॉलम मैट्रिक्स का। तो जैसा आप देख रहे हो कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो आपको बहुत ध्यान से करना है, केयरफुली आपको सॉल्यूशंस करने हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या दे रखा है, ठीक है। हमने अच्छा रो में कर दिया अपन ने और कॉलम में भी कर दिया अपन ने, ठीक है। रो और कॉलम में कर दिया, एक बार इसको क्या करेंगे आप नोट करेंगे, एक बार इसको क्या करेंगे आप लोग नोट करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 25 का। अब ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें एक नई चीज़ पता चलेगी जो कि आपको पीछे आपको इंट्रोडक्शन में बताना भूल गया था, इसलिए यहाँ पे बता देंगे। क्या बताएंगे कि देखो क्या आता है यहाँ पर, हाँ चलो एक बार बता देता हूँ कि आपको बताया था कि रो और कॉलम में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ए आया अभी हम उसको क्या बनाते थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते थे, बना रहे थे। लेकिन अगर ऐसा ही काम करते करते कोई सा भी, या तो चाहे पूरा का रो 0 0 आ जाए, जैसे ये आ जाए, या फिर कोई कॉलम पूरा 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, कि उसका इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कोई भी कॉलम एक तो पूरा 0 आ जाए या फिर कोई भी पूरा रो 0 आ जाए, तो हम कहेंगे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कैसे, देखो हमें P इनवर्स फाइंड करना है इसका, तो हम कैसे लिखेंगे, P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I इंटू P। तो हम चाहे रो मैट्रिक्स लगा लो चाहे कॉलम लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो। तो आपको देखो करना क्या होता है, आपको क्या करना है, इसको 1 और 0 0 1 बनाना है। तो मैं ऐसे करता हूँ, क्या P दे रखा है 10 -2 -5 और 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 P। अब मुझे इसको 1 बनाना है, तो मैं कैसे करूँगा, या तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1, अच्छा रो लगाऊँ, रो लगा रहा हूँ ना, हाँ IP रो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, तो R1 में चेंज कर रहा हूँ R1 प्लस 2R2, तो R1 प्लस 2R2 करूँगा तो ये -10 हो जाएगा, ये -2 + 2 हो जाएगा, ये -5 और 1 हो जाएगा, -5 और 1 इज इक्वल टू R1 प्लस 2R2, तो ये 1 0 + 2, तो ये हो जाएगा 2, है ना, 0 + 2R2, तो ये हो जाएगा 2 0 1, ये हो जाएगा P। तो ये देखो 0 0 -5 और 1 आ गया, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे एक पूरी की पूरी एक रो आपकी क्या आ गई, 0 आ गई। तो हम ये यहाँ पर लिख देंगे कि वी नो दैट कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा एक रो के आगे हमारे पास 0 आ गया, तो इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे कि हेंस वी हैव ऑल zeros in first row in left hand side matrix, लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स में क्या आ गया, पूरा का पूरा एक रो क्या आ गया, 0 आ गया, पूरा का पूरा एक रो 0 आ गया। हेंस
P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब कि P इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स। तो क्या क्या पढ़ा हमने? एक तो हमने कुछ एग्जांपल्स किए, रो और कॉलम दोनों तरीके से सॉल्व करके देखा। यानी आपको इतना तो समझ में आ गया होगा अभी तक कि करना क्या है। ये बात समझ में आ गई, करना क्या है ये समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। यानी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ऑपरेशन यूज़ करना है। अब आप चाहे रो मैट्रिक्स यूज़ करो, रो ऑपरेशन यूज़ करो तो पूरे सॉल्यूशन में रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन यूज़ करोगे तो पूरे मैट्रिक्स में कॉलम ऑपरेशन। तो कोई सा भी यूज़ करोगे, आपको इतना समझ में आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को मुझे आइडेंटिटी बनाना है और वही ऑपरेशन यूज़ करेंगे हम राइट हैंड साइड वाली में भी। जो मैट्रिक्स हमें लास्ट में आकर के मिलेगी वही क्या होता है, उसका इन्वर्स होता है। ठीक है, और अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक पूरा का पूरा कॉलम अगर सारे एलिमेंट्स उसके जीरो मिल जाते हैं तो हमें आगे नहीं करना है कुछ भी, हम कह देंगे कि क्या है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।